आपको क्या लगता है, लोग जिस स्वर्ग की बात करते हैं, क्या वास्तव में ऐसी कोई जगह है या ये सिर्फ हमारी कल्पना है? जब कभी हम जीवन में दुख तकलीफ महसूस करते हैं तो हम जीवन की तुलना नर्क से करने लगते हैं, और जब हमारे जीवन में खुशियाँ, सुख, सुविधाएं होती है तो हम उसकी तुलना स्वर्ग से करने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी है द हेवनली लाइफ, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। 1903 में पब्लिश हुई एज ए मैन थिंकिथ जेम्स एलन की बेस्ट सेलर बुक है। एज ए मैन थिंकिथ की समरी भी आप हमारे चैनल पीस इन बुक्स पर सुन सकते हैं। कैसे हम भी स्वर्ग जैसा जीवन जी सकते हैं, ये जानने के लिए शुरू करते हैं अपनी आज की बुक समरी। चैप्टर 1, द डिवाइन सेंटर, दिव्य केंद्र। हम सब के अंदर एक डिवाइन सेंटर है। उसे पाना आसान नहीं है। उसे पाने के लिए हमें अपने मन की एक एक परत से होकर गुजरना पड़ता है। हम कौन हैं, हम क्या हैं, ये जानने के लिए हमें अपने मन की गहराइयों में जाकर देखना होगा। हमारे अंदर का डिवाइन सेंटर हमें खुलकर जीना सिखाता है। इस दिव्यता, इस सेंटर तक पहुंचने के लिए जरूरी है मन में शांति का होना। जीवन को ऊपर वाले की मर्जी से जीने की कोशिश करिए। जो ईश्वर ने तय किया है उसकी रजा में राजी रहिए। हमने बहुत बार सुना है कि इच्छाएं ही दुखों का कारण है। आपकी किस्मत आपके हाथों में ही है। अपने मन को पवित्र रखिए। अपने मन को पवित्र रखने के लिए गुस्सा, नफरत, वासना को दिल से खत्म करना होगा, क्योंकि प्रेम के साथ रहने के लिए नफरत को खत्म करना पड़ता है। द इटर्नल नाउ, शाश्वत वर्तमान। ऑथर बताते हैं कि हमें अपने आज पर ध्यान देना चाहिए। हमारा आज ही हमारा सच है। जब तक हम अपने पास्ट में उलझे रहते हैं तो हम जिंदगी को खुलकर नहीं जी पाते। आप अपने बनाए हुए ख्यालों के जाल में ही उलझे हुए हैं। हम शांति और सुकून से तभी जी पाएंगे जब हम ना तो बीते हुए समय में उलझे रहेंगे और ना ही आने वाले समय की चिंता में खोए रहेंगे। जो भी आप पाना चाहते हैं उसे हासिल करने का सही समय आज ही है। इसे कल पर मत टालिए। अगर आप अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं तो सोचिए, क्या अब कभी भी आप उसे बदल सकते हैं? जो हो गया सो हो गया। जिसे बदला नहीं जा सकता उसे भूलने में ही भलाई है। जब भी आप कल के भरोसे बैठे रहते हैं कि कल जल्दी उठकर मैं इस काम को खत्म कर लूंगा, ये काम तो जल्दी हो जाएगा, कल ही करूंगा, कल से इस आदत को जरूर छोड़ दूंगा, तब आप अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि ये कल कभी नहीं आता। हर एक समझदार इंसान आज को अहमियत देता है। वो कोई काम कल पर नहीं टालता। और जब आप अपने आज के सभी काम आज ही पूरे कर चुके होते हैं तो आपको एक आनंद, एक शांति का अनुभव होता है, क्योंकि आपने आज के दिन को बेकार नहीं होने दिया, उसका पूरा इस्तेमाल किया है। द ओरिजिनल सिंपलिसिटी, असली सादगी। ओरिजिनल सिंपलिसिटी का मतलब है ये यूनिवर्स जैसा है हमें वैसा ही से स्वीकार कर लेना चाहिए, मगर हम ज्यादातर जो हमें लगता है उस आधार पर जीवन की कल्पना करते रहते हैं। हम चीजों को सोच सोच कर उसे परेशानी बना देते हैं और अपने ही विचारों के जाल में उलझे रहते हैं। हमें अपने स्वार्थ और लालच से ऊपर उठकर चीजों को समझना होगा। मैं और मेरा से ऊपर उठकर इस समस्त संसार से अपना जुड़ाव महसूस करिए। अपने जीवन को सादगी से जीने की कोशिश करिए। अच्छाई और ईमानदारी से जीवन को जिए। विनम्रता, दया, प्यार और ज्ञान, ये सब सादगी के ही अलग अलग रूप हैं, और इन्हीं गुणों की मदद से इंसान एक दैवीय जीवन को जी सकता है। सादगी से भरे जीवन से ही आप यूनिवर्स से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड भी सादगी से भरा है और इसका ही एक अंश आप हो। द अनफेलिंग विजडम, अटल ज्ञान। इंसान का जन्म ही सीखने के लिए हुआ है, और जो सीखने के लिए तैयार नहीं है वो अपने आगे बढ़ने के रास्ते भी बंद कर देते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। आप जिन चीजों को पाना चाहते हैं वो सब आपके अंदर हैं। आपके अंदर ताकत और बुद्धि दोनों है। जरूरत है तो उन्हें उजागर करने की। ज्ञान हासिल करिए, विनम्र बनिए, अच्छे विचार रखिए। आपके अंदर लव और ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। अपने गोल पर फोकस करिए। आपका ज्ञान ही आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। आप ही अपने जीवन के रचनाकार हैं। आप ही इसे बनाने और बिगाड़ने वाले हैं। द माइट ऑफ मीकनेस, विनम्रता की ताकत। अक्सर लोग विनम्र लोगों को कमजोर समझने की भूल करते हैं। वो भूल जाते हैं कि विनम्र होना कमजोरी नहीं बल्कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को हासिल करने के लिए आपके पास एक विशाल हृदय होना चाहिए।
चाहिए। विनम्र इंसान का दिल प्रेम से भरा होता है। विनम्रता हमें परेशानियों और मुश्किलों में भी मुस्कुराने की ताकत देती है। विनम्रता इंसान का सबसे बड़ा गुण है। जब कोई आपका अपमान करे तो उसे मानना ना मानना आपकी मर्जी है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनकी हमारे प्रति क्या राय है, ये सोचना हमारा काम नहीं है। इसलिए जो आपको जज कर रहा है उन्हें करने दे। हर बात पर प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है। जब तक आप ना चाहें कोई आपके अंदर की शांति को भंग नहीं कर सकता। आप खामोश रहकर प्यार, शांति और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि विनम्रता व्यवहार में झलकती है। दूसरों की खुशी में शामिल होना, दूसरों को ब्लेसिंग्स देना, विनम्र और प्रेम पूर्ण जीवन ही आपको स्वर्ग की अनुभूति करा सकता है। द राइटियस मैन, नेक इंसान। बुराई, दुख, तकलीफ ये सब नेक इंसान को नहीं रोक सकती। नेक इंसान के मन में कोई पाप, कोई भेदभाव नहीं होता। वो नफरत, गुस्से, लालच, काम, क्रोध से ऊपर उठकर अपना जीवन जीता है। हर नेक इंसान को अपनी आत्म शक्ति पर विश्वास होता है, इसलिए उसके अंदर किसी प्रकार का डर नहीं होता। एक बुरा इंसान ही अपनी वासनाओं और इच्छाओं का गुलाम होता है। वो हर तरह के डर, चिंता, परेशानियों से घिरा रहता है और उसकी आत्म शक्ति भी कमजोर होती है। उसे खुद पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो झूठ और षड्यंत्र का सहारा लेता है। एक नेक और भला इंसान बनने की कोशिश करिए। अपनी गलतियों से सीखिए और उन्हें सुधारिए। परफेक्ट लव, सच्चा प्यार। जीवन का दूसरा नाम ही प्यार है। इस संसार की शुरुआत ही प्यार से हुई है। इस संसार में हमें जो भी अच्छा लगता है वो हमारे अंदर मौजूद प्यार के कारण ही लगता है। जब आप दूसरों से हमदर्दी महसूस करते हैं तो वो हमदर्दी भी प्यार का ही एक रूप है। प्यार करने वाले इंसान को कभी दुख महसूस नहीं होता, क्योंकि वो प्यार के साथ एकाकार कर लेता है। सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। परफेक्ट लव का अर्थ है पेशेंस, यानी सब्र रखना। जब कभी हमारा जीवन मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है तब प्यार ही हमें सहारा देता है। विश्वास भी परफेक्ट लव का ही एक रूप है। प्यार ही हमें खुद पर और दूसरों पर विश्वास करना सिखाता है, जिससे हम अपनी वैल्यू करना सीखते हैं। इसके अलावा परफेक्ट लव है ज्ञान। जो भी आप दिल लगा कर सीखते हैं वो ही आपको याद रहता है, क्योंकि हम जो प्यार और विश्वास के साथ सीखते हैं हमारा दिमाग उसे ही स्वीकार करता है। और परफेक्ट लव है शांति। जहाँ प्यार है, शांति और सुकून भी वही होते हैं। परफेक्ट फ्रीडम, सच्ची आजादी। ऑथर बताते हैं कि हेवनली लाइफ में इंसान हर तरह की अटैचमेंट से दूर रहता है, यानी यहाँ पर इंसान मुक्ति का अनुभव करता है। लेकिन इस मुक्ति को पाने के लिए आपको आज्ञाकारी बनना पड़ता है। आपको उस सुप्रीम पावर के बताए गए रास्ते पर चलना होता है, और जो इस पाथ पर नहीं चल सकते वो बंधनों में ही उलझे रहते हैं। अपने लालच और स्वार्थ में फंसे रहकर स्वर्ग का सुख यानी हेवनली लाइफ को हासिल नहीं किया जा सकता। हमें अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर उस मुक्ति तक पहुंचना होगा। इस परफेक्ट फ्रीडम को पाने के लिए आपको पहले अपने मैं से मुक्त होना होगा, तभी आप बाहरी जगत से मुक्त हो पाएंगे। ग्रेटनेस एंड गुडनेस, महानता और अच्छाई। अच्छाई, सादगी और महानता, इन तीनों का एक ही मतलब है, यानी ये तीनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। कोई भी चीज तभी महान बनती है जब उसमें अच्छाई होती है, और जो भी चीज अच्छी है उसमें सादगी होती है। सभी महान लोग दयालु होते हैं और सभी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और ये ही वो लोग होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते। महान लोगों के हर एक विचार सच्चाई और अच्छाई से भरे होते हैं। इसलिए अगर आप भी महान बनना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है पहले अच्छा बनना। आप जितना सिंपल रहेंगे उतने ही अच्छे और महान बनेंगे। आप जो भी करें दिल से करें, जो भी बोलें दिल से बोलें। महान और अच्छा बनने के लिए आपको अपनी कथनी और करनी को एक समान बनाना होगा। आप जो कहते हैं उस पर अमल भी करें, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे। हेवन इन हार्ट। ऑथर यहाँ बताते हैं कि जिस स्वर्ग की कल्पना आप करते रहे हैं वो आपके अंदर है, मगर हम सब उसकी तलाश बाहर करते हैं। जब तक आपका दिल साफ नहीं होगा तब तक आप उस हेवनली लाइफ को महसूस नहीं कर सकते। हमारे पाप और बुराइयों का पर्दा हमारी आत्मा को दुख और निराशा से ढक देता है। इस पर्दे को ज्ञान से हटाया जा सकता है। स्वर्ग तो वही है जहाँ ज्ञान है, जहाँ प्यार है, जहाँ शांति है। इसीलिए प्यार, विश्वास और ज्ञान से अपनी लाइफ को हेवनली लाइफ बनाएं। ये
बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें।